राधा स्वामी ना जो गावे सोई तरे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्म राधा स्वामी गाए कर जन्म सुफल करेंगे यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने और न कोई लख सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूँ प्रणाम सात गुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जोगादि अनाम शांत स्वरूप छोड़ने यधाम आए भोजल नावल गाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द दृढ़ाया सुरते बताए कर्म भर्म से दिया बचाए कोटि कोटि करूं वंदना हरव खरव दंडोत राधा स्वामी मिले गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यायी वेद कतेवन ताहि विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा शांतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ चरज दूरे आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक
कन्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से धर से अटल अटारी आधभूत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पूरस अनामी जाय समानी कारू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे अरु बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। सूरत घर खोजरी रे तो मिलन मिली सूरत घर खोजरी रे तो मिलन मिली शब्द घर सोचरी चढ़े महल चले शब्द घर सोचरी चढ़े महल चले चंद्र पद पाए अली ऋतु शरद खिले चंद्र पद पाए अली ऋतु शरद खिले घूम कर जाए हरी तिल घोट बिलो घूम कर जाए हरी तिल घोट पिली धुन धाम रली गई गगन गली धुन धाम रली गई गगन गली पिया संग खेलनी सब कार मदनी पिया संग खेल रही सब कार मदनी बस्ती तन छूट गई खेले कमल कले बस्ती तन छूट गई खेले कमल कले गुण इंद्री त्याग दई जड़ काल हिले गुण इंद्री त्याग दई जड़ काल हिली राधा स्वामी ध्यान धरी बिसरू नहीं एक पले राधा स्वामी ध्यान धरी बिसरू नहीं एक पले सूरत घर खोजरी रे तो मिलन मिली चल अब सजनी पिया के देश मिले अब गुरु से कर आदे मिले अब गुरु से कर आदे चले अब सजनी पिया के दे लखो फेर घट में पद जाए से लखो फेर घट में पद जाए से थक जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश थक जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गई नाही उनकी वहाँ को छपेस गई नाही उनकी वहाँ को छपेस हार कर बैठे गौर गणेश हार कर बैठे गौर गणेश आलन मारा गए कर केस कालन मारा गए कर केस संत
बेन किया न घट पर वेश संत बेन किया न घट पर वेश रहे साब कैदी माया देश रहे साब कैदी माया देश बचे नहीं भोगे काल कलेश बचे नहीं भोगे काल कलेश मिले जो सतगुरु कहे संदेश मिले जो सतगुरु कहे संदेश मिट फिर काल कर्म कालेश मिट फिर काल कर्म काले घर आब सूरत हंसा भेष घर आब सूरत हंसा भेष हाल के तोड़े दिए सबने हाल के तोड़े दिए सबने हुआ मैं राधा स्वामी दर दर बेस हुआ मैं राधा स्वामी दर दर बेस हुए आब राधा स्वामी मेरे खेस हुए आब राधा स्वामी मेरे खेस चले आब सजनी पिया के दे मिले आब गुरु से करे आदे मिले आब गुरु से करे आदे चले आब सजनी पिया के देश सेवक प्यारा उमगत आया सेवक प्यारा उमगत आया सतगुरु चरणन आरत लाया सतगुरु चरणन आरत लाया निर्मल मन चेत थाल सजाया निर्मल मन चेत थाल सजाया कोमल बानी ज्योत जगाया कोमल बानी ज्योत जगाया गुरु दर्शन कर अतिहर खाया गुरु दर्शन कर अतिहर खाया राधा स्वामी चरणन प्रीते बढ़ाया राधा स्वामी चरणन प्रीते बढ़ाया उमंग उमंग धोन नाम सुनाता उमंग उमंग धोन नाम सुनाता राधा स्वामी राधा स्वामी ये बेच गाता राधा स्वामी राधा स्वामी ये बेच गाता परम भरम सब दूरे कराए कर्म भरम सब दूरे कराए माया काल दो सोलबाए माया काल दो सोलबाए मेहरे हुई ने जब भाग बढ़ाए मेहरे हुई ने जब भाग बढ़ाए बीते प्रतीत हिये में छाए बीते प्रतीत हिये में छाए खेलत विगसत गुरु के पासा खेलत विगसत गुरु के पासा मन और सूरत चरण निवासा मन और सूरत चरण निवासा क्या सेवा में करने जोगा क्या सेवा में करने जोगा सतगुरु दया मिटे सब रोगा सतगुरु दया
छिन छिन महिमा राधा स्वामी गाऊं छिन छिन महिमा राधा स्वामी गाऊं आरती करहिए प्रेम बढ़ाऊं आरती करहिए प्रेम बढ़ाऊं प्रेम नगर का खुला द्वारा प्रेम नगर का खुला द्वारा दर्शन पाए राधा स्वामी सारा दर्शन पाए राधा स्वामी सारा अब ये है आरती की पूरी अब ये है आरती की पूरी राधा स्वामी पास रहूं तज दूरी राधा स्वामी पास रहूं तज दूरी सेवक प्यारा उमगत आया सेवक प्यारा उमगत आया सतगुरु चरणन आरत लाया सतगुरु चरणन आरत लाया मेरे सतगुरु जग में आए भवसागर जीव चिताई भवसागर जीव चिताई मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी सत्संग कर प्रीत जगाई सत्संग कर प्रीत जगाई सेवा करे प्रेम बढ़ाई सेवा कर प्रेम बढ़ाई मैं तो नित नित चरण ध्या तारी मैं तो नित नित चरण ध्या तारी मेरे कर्म भरम सब काटे मेरे कर्म भरम सब काटे गुरु चरण वही में चाटे गुरु चरण वही में चाटे अब काल न मोहे सता तारी अब काल न मोहे सता तारी घट में नित पूजा करता घट में नित पूजा करता चरण कमल में धरता चरण कमल में धरता गगना में शब्द बजाता गगना में शब्द बजाता आरत की उमंग उठाई आरत की उमंग उठाई सामा सब लेकर आई सामा सब लेकर आई गुरु सन्मुख आरत गातारी गुरु सन्मुख आरत गातारी गुरु दया दृष्टि अबकीनी गुरु दया दृष्टि अबकीनी मेरी सूरत हुई लौलीनी मेरी सूरत हुई लौलीनी मैं तो हुआ प्रेम रंग रातारी मैं तो हुआ प्रेम रंग रातारी करमी जेब अंधे धोंधे करमी जेब अंधे धोंधे सब फंसे काल के फंदे सब फंसे काल के फंदे बिन सतगुरु कौन बचातारी बिन सतगुरु कौन बचातारी जो चाहो अपना उधारा जो चाहो अपने उधारा गुरु चरण न धरो प्यारा गुरु चरण न धरो प्यारा जग
जग जीवन आँख सुना तारी जग जीवन आँख सुना तारी गुरु प्रेमी जीव प्यारे गुरु प्रेमी जीव प्यारे गुरु चरण शरण आधारे गुरु चरण शरण शरण आधारे मैं तो उन संग प्रीते बड़ा तारी मैं तो उन संग प्रीते बड़ा तारी गुरु दर्शन पर ले जाऊं गुरु दर्शन पर ले जाऊं शोभा में कैसे कैसे गाऊं शोभा में कैसे कैसे गाऊं मैं तो तन मन बारे धरा तारी मैं तो तन मन बारे धरा तारी गुरु दया करी आब भारी गुरु दया करी अब भारी सोत सहस कमल पग धारी सोत सहस कमल पग धारी घंटा और शंख बजा तारी घंटा और शंख बजा तारी सोते वहाँ से चली अगाड़ी सोते वहाँ से चली अगाड़ी अब पहुँची गुरु दरबारी अब पहुँची गुरु दरबारी धुन मृदंग गरज सोना तारी धुन मृदंग गरज जय सोना तारी सुन में जाए किए आसन नाना सुन में जाए किए असनाना धुन मुरली गुफा पहचाना धुन मुरली गुफा पहचाना सतपुर में बीन बजा तारी सतपुर में बीन बजा तारी तेरे अलख अगम को निरखा तेरे अलख अगम को निरखा घर आधे अनादि परखा घर आधे अनादि परखा राधा स्वामी चरण समातारी राधा स्वामी चरण समातारी राधा स्वामी पुरस अपारा राधा स्वामी पुरस अपारा मुझ नीच अधम को तारा मुझ नीच अधम को तारा मैं तो छिन छिन महिमा गातारी मैं तो छिन छिन महिमा गातारी मेरे उमंग उठत दिन राती मेरे उमंग उठत दिन राती निज चरण प्रेम सोते राती निज चरण प्रेम सोते राती मैं तो दासन दास कहा तारी मैं तो दासन दास कहा तारी मेरे सतगुरु जग में आए भव सागर जीव चिताए मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी मैं तो उमंग उमंग गुण गातारी भव सागर जीव चिताई सुरतिया सुनते रही धुन शब्द ने रखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द ने रखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही संत बचन को गुणती हरदम संत बचन को गुणती हरदम शब्द का करत
विचार शब्द का करत विचार शब्द का करत विचार सुरतिया सुनत रही लोन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही घट का भेद दिया नहीं कोई घट का भेद दिया नहीं कोई खोजत रही सबसे हर बार खोजत रही सबसे हर बार खोजत रही सबसे हर बार सुरतिया सुनत रही लोन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही साध मिले जब गुरु के भेदी साध मिले जब गुरु के भेदी उन कहा संत मत सार उन कहा संत मत सार उन कहा संत मत सार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही जुगति करती अभ्यासा ले जुगति करती अभ्यासा मन और सूरत समार मन और सूरत समार मन और सूरत समार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही मन में पूरी शांत न पाई मन में पूरी शांत न पाई आई गुरु दरबार आई गुरु दरबार आई गुरु दरबार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही सुन सुन भेद मगन हुई मन में सुन सुन भेद मगन हुई मन में घट में पाया मार्ग सार घट में पाया मार्ग सार घट में पाया मार्ग सार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही निश्चय चित होए सुरत लगाई निश्चय चित होए सुरत लगाई हर के रही सुन धुन झनकार हर के रही सुन धुन झनकार हर के रही सुन धुन झनकार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही नित अभ्यास करूं मैं घट में नित अभ्यास करूं मैं घट में प्रीत प्रतीक समार प्रीत प्रतीक समार प्रीत प्रतीक समार सुरतिया सुनत रही आरती करे राधा स्वामी रिझाऊं आरती कर राधा स्वामी रिझाऊं पाऊं उनकी मेरे अपार पाऊं उनकी मेरे अपार पाऊं उनकी मेरे अपार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही काल जीत जाऊं भौजल पारा काल जीत जाऊं भौजल पारा राधा स्वामी चरण करूं दीदार राधा स्वामी चरण करूं दीदार
राधा प्यारे चरण करो दीदार सुरतिया सुनत रही धुन शब्द निरखे नव द्वार सुरतिया सुनत रही सुरतिया दर्द भरी रहे निसदे न चेत उदास सुरतिया दर्द भरी रहे निसदे न चेत उदास मेरे दया सत गुरु से मांगत चाहत चरणन वास मेरे दया सत गुरु से मांगत चाहत चरणन मन माया से नित प्रति जूझे मन माया से नित प्रति जूझे चरण बिना कोई और न आस चरण बिना कोई और न आस सत्संग बचन सारही धारत नाम जपत निसवास सत्संग बचन सारही धारत नाम जपत निसवास अपनी सी बहु करत कमाई अपनी से बहु करत कमाई यहाँ अपनी से बहु करत कमाई गुरु का धर में श्वास गुरु का धर में श्वास तज जग का व्यवहार असारा रहती गुरु के पास तज जग का व्यवहार असारा रहती गुरु के पास मगन होय चित जोड़त धुन से मगन होय चित जोड़त धुन से निरखत घट पर कास निरखत घट पर कास घंटा शंख और गरज सुनावत सुन में लखती चंद्र उजाला घंटा शंख और गरज सुनावत सुन में लखती चंद्र उजाला भमर गुफा सतलोक शब्द सुन भमर गुफा सतलोक शब्द सुन अलख अगम जाए किया निवास अलख अगम जाए किया निवास राधा राधा स्वामी चरण ध्यान धर मगन हुई पाए अमर मिला राधा स्वामी चरण ध्यान धर मगन हुई पाए अमर मिला दीनहीन होए आरत धारी दीनहीन होए आरत धारी राधा स्वामी चरण हुई निज दास राधा स्वामी चरण हुई निज दास सुरतिया दर्द भरी रहे निसगे न चेत उदास सुरतिया दर्द भरी रहे निसगे न चेत उदास। भाग 2। परम पुरुष परम पिता स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दफा 255, जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे ही जो सतगुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सतगुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझे। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने भक्त के पूरे गुरु नहीं मिले।
और जब सतगुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझे उन्हीं को समझे और दूसरे पर भाव न लावे। दफा 256। जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो और हमसे भी इतनी ही प्रीत रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह गुरु नानक और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिए का काम किया, यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सतगुरु का खोज करके उनकी शरण पढ़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझे। प्रेम पत्र आसमी भाग 6। परम पुरुष परम पिता हजूर महाराज फरमाते हैं, दफा 6। ऐसी हालत जीवों की देखकर कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने अति दया करके संत सतगुरु रूप धारण किया और सहज जुगत जीव के उद्धार की सुरत शब्द मार्ग की कमाई से प्रकट की। दफा 7। हरचंद सुरत और मन का घट में चढ़ाना शब्द के वसीले से कुछ आसान काम नहीं है, यानी इसके वास्ते भी वैराग्य संसार और उसके भोगों से और गहरा अनुराग चरणों में संत सतगुरु और कुल मालिक राजस्वामी दयाल के दरकार हैं। लेकिन निहायत दया करके और जीवों को बलहीन और लाचार देखकर ऐसी मौज फरमाई है कि जो कोई इस अभ्यास को जिस कदर उससे बन सके बराबर करे जावेगा तो राजस्वामी दयाल अपनी खास मेहर और दया के साथ उसको 84 से बचाकर ऊंचे और सुख स्थानों में बासा देंगे। और 2 या 3 बार जब जब संत सतगुरु इस लोक में प्रकट होंगे उसको नरदेही देकर और सत्संग में शामिल करके और कमाई करा के निज घर में पहुंचाते हैं। दफा 8। ऐसी भारी दया जीवों पर आज तक कभी नहीं हुई और न किसी दूसरे की ऐसी ताकत है कि इस किस्म की दया कर सके। यह काम कुल मालिक और सर्व समर्थ राजस्वामी दयाल का है कि अपनी मौत से जैसे चाहें आसान से आसान तरकीब के साथ जीवों का उद्धार फरमावें। किसकी ताकत है कि इस दया का शुक्राना अदा कर सके या उनकी दया और बख्शिश के मुआफिक करनी कर सके। दफा 9। अलावा इसके कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने और एक निहायत आसान तरकीब जीवों के उद्धार के वास्ते जारी फरमाई कि जिससे हर एक किस्म का जीव चाहे उससे सत्संग और अभ्यास भी कम बनता हुए या जैसा चाहिए कि दुरुस्त न बन सके तो भी वह थोड़ी बहुत दया और उसके माफिक उद्धार का अधिकारी हो सकता है, यानी उसके उद्धार का सिलसिला जारी होकर एक दिन वह ध्रुव मुकाम में पहुंचने के लायक बन सकता है। दफा 10। वह आसान तरकीब यह है कि जीव कुल मालिक राजस्वामी दयाल और संत सतगुरु के सत्संग की महिमा सुनकर उनके चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत लावें और मोहब्बत का नाता उनसे और उनके सत्संग में जोड़ें। जिस कदर प्रीत जिसको चरणों में और सत्संग में आवेगी उसी कदर उसके अंतर में सफाई होती जाएगी और नाम यानी हृदय में चरण बसते जाएंगे, यानी याद बढ़ती जाएगी। दफा 11। यह प्रीत आहिस्ते आहिस्ते दुनिया की अन्य प्रीतों को घटावेगी और बढ़ती बढ़ती इस कदर तरक्की पकड़ेगी कि चरणों का गहरा प्रेम जीव के हृदय में पैदा हो जाएगा और सब तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटाकर एक दिन इस धाम में पहुंचावेगा। दफा 12। जिसके हृदय में थोड़ी से थोड़ी भी प्रीत राजस्वामी दयाल और संत सतगुरु की पैदा हुई है वह भी 84 से बचा लिया जाएगा और सुख स्थान में बासा पावेगा और 3-4 जन्म संत सतगुरु की मौज और दया से धारण करके वह भी एक दिन इस धाम में पहुंचा दिया जाएगा। दफा 13।
अब ख्याल करो कि लोग दुनिया में अनेक जगह और अनेक जीवों से किसी न किसी दर्जे की प्रीत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत प्रीत रासों में दयाल और संत सतगुरु के चरणों में लाना कुछ मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि प्रीत करना और उसके माफिक व्यवहार बरतना वे अच्छी तरह से जानते हैं। दफ़ा 14। अब गौर का मुकाम है कि रासों में दयाल ने किस कदर आसान तरीका अलावा सत्संग और अभ्यास के वास्ते उद्धार आम जीवों के जारी फरमाया है। जो जरा भी दीनता के साथ प्रीत करे वही उद्धार का अधिकारी हो सकता है। दफ़ा 15। सिवाय इसके और ज़्यादातर दयाकुल मालिक रासों दयाल ने इस तरह पर फरमाई है कि जो कोई उनसे या संत सतगुरु से प्रीत न कर सके, लेकिन उनके सच्चे सत्संगी यानी प्रेमी सेवक से किसी तरह पर प्रीत करे, यानी रिश्तेदार होकर अपने रिश्ते के मुआफिक मोहब्बत करे या उसकी भक्ति देखकर परमार्थी प्रीत करे, तो उसकी प्रीति का फल उसको थोड़ा बहुत वैसा ही मिलेगा जैसा कि रासों दयाल के चरणों में प्रीत करने से हासिल होता है। अब इस दया का विचार करो कि कहीं बार पार नहीं है कि बगैर करनी के भी जीवों को मेहरी जीवों के गोल में शामिल करके आइंदा को विशेष मेहर और दया यानी पूरे उद्धार के लायक बनाते हैं। ऐसी मेहर जीवों पर कभी नहीं हुई और न कोई दूसरा सिवाय कुल मालिक रासों दयाल के कर सकता है। दफ़ा 16। जो कोई इस कदर आसानी और निहायत दर्जे की दया की जो जीवों पर इस जमाने में फरमाई गई है कदर न करे और बख्शिश न लेवे, तो जानना चाहिए कि वह जीव अभागी है। और जो जीव के कुल मालिक रासों दयाल या उनके सत्संगियों से बजाय भाव और प्रीत करने के विरोध रखे या उनकी निंदा करे, तो उनको जानना चाहिए कि वह महाअभागी है और इस जन्म में और आइंदा महा कष्ट और कलेश भोगेगा। मगर फिर भी दया उसको थोड़ा बहुत दंड पाने के बाद सच्चे रास्ते पर लाकर उद्धार का अधिकारी बनावेगी। वचन महाराज साहब। वचन 3। जिस्म में सूरत की मुख्यता, जो अवतार जिस मुकाम तक के उसके पट खुले हुए हैं वहाँ तक और जीवों को पहुँचा सकता है। इस जिस्म में 3 चीज़ें साफ दिखलाई देती हैं। अव्वल माया जो बेहिस व हरकत है, दूसरे मन जिसमें हिलोर और ख्याल पैदा होता है, तीसरे सूरत चेतन। अब इस सूरत की ताकत का ख्याल करना चाहिए कि जहाँ यह कुल्ला फोड़ती है, तमाम शक्तियाँ और ताकतें मौजूद होकर इस देह के बनाव व संभाल में मदद देती हैं। इस सूरत धार ही की मौजूदगी से हुस्न चेहरे और अंगों पर जो मिसल आईने के हैं नमूदार हैं। जब वह धार खिंची आती है, तमाम हुस्न चंद घंटों में ही गायब हो जाता है, बल्कि चेहरा भयानक हो जाता है। इस देह में चंद चक्र, जिनको सेंटर कहते हैं, साफ मालूम होते हैं। जैसे पाखाने का मुकाम जहाँ इंद्री से पैदाइश है, इंद्री जहाँ से पैदाइश है, नाभि यानी परवरिश का मुकाम, हृदय, कंठ और छठा चक्र। इसके ऊपर दिमाग में भूरा मग्ज और सफ़ेद मग्ज है। संत कहते हैं इन मग्जों में भी दर्जात हैं और सूरत छठे चक्र में बैठकर जो कि मरकज दोनों तिलों का है, इस देह और दुनिया की कार्रवाई करती है। जब स्वप्न के वक्त किसी कदर सिमटाव सूरत का हो जाता है तो तमाम दुख सुख देह और दुनिया का बिसर जाता है। अगर घर में मौत भी हो गई है
मौत भी हो गई हो तो वह रंज उस वक्त नहीं व्यापता। वो उस हालत में दुख सुख मौजूद है, मगर ताकत निस्बत यहाँ के ज़्यादा है। वे अपने ख्याल से जो कैफियत चाहे सो पैदा कर सकता है, और जब सूरत गहरी नींद के मुकाम पर पहुँचती है तो फिर और भी ज़्यादा आराम मिलता है। जबकि सूरत के एक एक जर्रे में जैसा कि जवान वगैरह पर इस कदर रस और स्वाद है कि लोग उसी में अटक जाते हैं, तो फिर सूरत की बैठक पर और भंडार में जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं किस कदर भारी रस और सरूर होगा। अब हर एक जीव को मुनासिब है कि इस भारी रचना का हाल देखकर हर एक चीज़ इसमें एक हालत में कायम नहीं रहती। विचार करे कि आया कोई ऐसा मुकाम भी है जो हमेशा एक हालत में रहे और जहाँ पहुंचकर जीव को अमर सुख मिले। इस दुनिया में दुख सुख तब्दीली सूरत और हालत की वजह से होता है, और जहाँ इसकी सूरत यानी तवज्जो की धार ज़्यादा आती जाती है उसकी तब्दीली में इसको दुख सुख होता है। लेकिन जहाँ तक माया की मिलौनी है वहाँ तक यह तरकीबी बराबर होती रहेगी। इसलिए चैतन्य देश में जहाँ तगईपुर और तबद्दुल नहीं है, पहुंचकर असली सुख पाने का जतन हर शख्स को जरूर है। दफ़ा 2, गौर करने से मालूम होगा दो तरह की शक्तियाँ इस रचना में काम कर रही हैं। मसलन सूरज में दो शक्तियाँ जाहिर हैं। एक तो वह कि जिससे उसकी गर्मी और रोशनी पैदा कर बवसीले उसकी किरणियों के यहाँ आती है, और दूसरी शक्ति से वह ज़मीन और तमाम सैयारों को अपनी तरफ खींचता है। और जिस शक्ति के सबब से वह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जिस्म में भी दो धारें आ रही हैं। एक धार बाहर 9 द्वारों में होकर फैल रही है और दूसरी अंतर में खींचने वाली है। इसी खींचने वाली धार के वसीले से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां से वह रमा होती है। अब धार के साथ धुन भी हो रही है। इसी को अनहद और आवाज़ें आसमानी कहा है। संत मत में इस धुन का भेद और तरीका उसको पकड़ कर चलने का बताया जाता है। कुल मालिक का नाम राधास्वामी है। यह नाम फर्जी किसी का धरा हुआ नहीं है। इसको मालिक ने आप इस वक्त में प्रकट किया है। नाम 2 तरह के हैं। एक वर्णात्मक जो फर्जी नाम चीज़ों का रख लिया जाता है, मगर उस चीज़ में और नाम में कुछ तब्दुल नहीं, जैसे रोटी। दूसरे दुनियात्मक जिस नाम में और कोई नामी से ताल्लुक़ जाती है, जैसे घंटे से जो आवाज़ निकलती है उसको घन और टन वगैरह कहकर जाहिर किया। इस तरह संतों ने अंतर में सुनकर राधास्वामी नाम प्रकट किया। इसके अर्थ ये हैं कि राधा यानी उलटाने वाली धार और स्वामी यानी भंडार, और हर एक जगह धार और भंडार से ही रचना होती है। जैसे सूरज भंडार है और किरणियाँ जो यहाँ रचना करती हैं धार हैं, इसी तरह हर चीज़ का ख्वाब छोटी हो या बड़ी धार और भंडार है। आवाज़ के साथ सूरत का इश्क जाती है। जैसे जहाँ गाना उम्दा होता है तो हर कोई ज़रा ठहर कर उसको सुनता है। शब्द की महिमा अगरचे सब मतों में है, मगर उसका पूरा भेद और आसान जुगत सुनने की सिर्फ राधास्वामी मत में है। उसको समझकर अभ्यास किया जाए तो एक दिन रसाई मालिक कुल के धाम में हो जाएगी और उसका दर्शन प्राप्त होगा। इसी की चाह सबको उठाना चाहिए। दफ़ा 4, जीवों की हालत में सूरत छठे चक्र में बैठी है और वहाँ से मन के घाट पर धार उतरकर इंद्रिय द्वारा इस देश में कार्रवाई कर रही है। इस सूरत में मन के मुकाम से धारें रवा होती हैं और ऊपर के पट सब बंद रहते हैं। लेकिन जिस किसी के ऊपर के पट खुले हों और दयाल देश से सीधी धार आती हो उसको संत अवतार कहते हैं, और जो धार सीधी ब्रह्मांड से आती हो उसे ब्रह्म का अवतार कहते हैं। जैसे कि समुद्र में से जो लहर उठकर कोसों तक जमीन पर जाती है,
हर्षातिक समुद्र की कार्रवाई वैसी ही जारी है जैसी कि पहले थी, मगर वह लहर समुद्र से जुदा नहीं है और उसके खवास भी वही होंगे जो समुद्र के। इसी तरह संत कुल मालिक के अवतार हैं और उनका दर्शन कुल मालिक का दर्शन है, जो अवतार जिस मुकाम तक कि उसके पट खुले हुए हैं वहाँ तक और जीवों को पहुँचा सकता है। राधा बार बार करूं बिनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चेत चरण लागे जन्म जन्म रही भोल में नहीं पाया हाल करम के जाल में रही भोगत खेला जगत जीव भर मत फेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी तेरे रहे सब मन की धानी भागे जगा मेरा आज का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे रे गजनाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोते शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह्मानुराग जगाई के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई लगा गुरु चरण में मन शांत तड़प उठे बेकल रहो कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित रहूं गहे मन तिरताई सुरते चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले आवे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा बिन सुनो कृपा करो दीज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी बार बार
बार बार कर जोड़ कर सविनय करहु पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरस आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो में तुम सदा बार बार बलि जाऊं धन मन तारू चरण पर क्या मुखले में गाऊं महरे करी जस कृपा करे धान्य धन्य गुरुदेव दया से सेन पूरन धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर आवरा नित साथ दीन दया दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा अब करो दया या पर त्याक्ष तुम दर एकी बिलम जो दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ जापे नहीं छूटे सब उत्पा दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न बार बार कर जोर कर सविनय करहु पुकार साध संग मोहि देव नित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझे पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भमर में रहे निगाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही का कर्म की बढ़ती जाती है छिन्न छिन्न मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा महर से लग
चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु प्रभु अब तो संग में सदा राधा स्वामी असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हारो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी रहू नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी चाहे ले जा करके रख दो जहाँ भी चाहे ले जा करके रख दो निरखता रहूँगा तो मैं राधा स्वामी निरखता रहूँ बस तो मैं राधा स्वामी तुम्हारे महर का भरोसा है मुझे को तुम्हारी महर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी।